नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे योगी का कट्टरता पर प्रहार। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कटमुल्ला शब्द को लेकर हुए विवाद के बाद सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार बच्चों की पढ़ाई को लेकर गंभीर है। हम मुल्ला मौलवी नहीं, वैज्ञानिक बनाने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सपा को घेरते हुए कहा कि आपका पीडीए ढोंग नहीं है। आपने अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक माना हुआ है। दूसरी ओर हमने उन्हें राज्य के बच्चों के रूप में देखा है। हमने उनकी जाति, धर्म या आस्था पर विचार किए बिना उनकी जिम्मेदारी ली। हमारा मानना था कि उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश का भविष्य है और उन्हें किसी भी कीमत पर बचाया जाना चाहिए। सीएम योगी ने प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा भी दिया। आपको बता दें, इससे पहले जब बजट सत्र के पहले दिन सरकार ने विधानसभा की कार्रवाई को हिंदी के साथ साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली बोली और अंग्रेजी भाषा में भी शुरू करने का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा था, उस समय बहस में भाग लेते हुए सपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा था इसमें उर्दू को भी शामिल करना चाहिए और अंग्रेजी को हटाना चाहिए। जिस पर जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा था कि समाजवादियों का चरित्र इतना दोहरा हो गया है कि लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाएंगे, लेकिन अगर सरकार दूसरों के बच्चों को सुविधाएं देना चाहती है तो वो उन्हें उर्दू पढ़ाएंगे। उन्हें मौलवी बनाना चाहते हैं और देश को कठमुल्लापन की ओर लेकर जाना चाहते हैं। योगी के इस बयान पर बवाल हुआ था। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आरोप लगाया था कि योगी सरकार समानता और भाईचारे की बात को कठमुल्ला सोच से जोड़कर ध्रुवीकरण करती है और जनता को गुमराह कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। आखिर योगी कठमुल्लेपन पर इतना प्रहार क्यों कर रहे हैं और यूपी की शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टि बढ़ाने के लिए योगी की क्या योजना है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले सीएम योगी का बयान और उस पर प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने थे तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे, लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी, जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है वे वहां तक जाएं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुल्ला, कठमुल्ला इस तरीके के बयान देकर के लोगों को मूल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात न हो, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अनर्गल बात कर रहे हैं। उर्दू पढ़ने वाला व्यक्ति फिराक गोरखपुरी उन्हीं के जनपद के थे। मुंशी प्रेमचंद जी ये सब उर्दू पढ़ने वाले थे और उर्दू में महारत हासिल करके तमाम उपन्यास और किताबें लिखने का काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री और बीजेपी मूल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ उर्दू को लेकर यह चर्चा तब शुरू हुई थी जब विधानसभा की कार्रवाई में कुछ भाषाओं के उपयोग को लेकर बात चल रही थी, उसमें अंग्रेजी जोड़ने की भी बात कही गई थी। वहां से ये बयान शुरू हुआ जहां कठमुल्ला शब्द का उपयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। खूब बवाल हुआ और उसके बाद जब उन्होंने विधान परिषद में अपनी बात रखी तो कहा कि हम देश के उन बच्चों को बच्चों की तरह, राज्य के बच्चों की तरह देखते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उन्हें वैज्ञानिक के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये जिस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, इनका पीडीए ढोंग है। और भी कई बातें आपने सुनी जो उन्होंने कही हैं, लेकिन ये भी सच है कि कई बड़े स्कूलों में आज भी ऑप्शन लैंग्वेज के तौर पर, ऑप्शन सब्जेक्ट के तौर पर लैंग्वेज में उर्दू भी दी जाती है। आप संस्कृत ले सकते हैं, आप फ्रेंच, स्पेनिश ले सकते हैं, आप उर्दू भी ले सकते हैं। ये भी सच है। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पूजा मिश्रा जी सपा से हमारे साथ बनी हुई है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ मैडम। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े। आलोक जी आपका भी वेलकम। आलोक जी,
कटमुल्लापन और उसको जोड़कर देखना कि बच्चों की शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए, उन्हें वैज्ञानिक बनाने के लिए, उन्हें और अच्छा इंसान बनाने के लिए, या वो अच्छी शिक्षा हासिल कर सके, स्किल्स ले सके, इसके लिए हमने अंग्रेजी को जोड़ने का काम किया। इन दोनों चीजों को कैसे आप देख रहे हैं? क्या इस कटमुल्लेपन को और जो मुस्लिम बच्चे हैं उनकी शिक्षा को इस बात से जोड़ देना? त्रिपाठी जी, दिनेश जी ने त्रिपाठी जी को दिखाई, आलोक तिवारी जी। जी पारुल जी, हाँ, त्रिपाठी जी कहिए। जिस तरह से शिक्षा की बात हुई, तो ये तो सब जग जाहिर है कि धार्मिक शिक्षा से व्यक्ति इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट ये सब चीजें नहीं बन सकता। लेकिन जिस तरह से शब्दों का खेल हुआ, जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल हुआ, या ये कह लीजिए एक वोट बैंक, उस शब्दों के पीछे कहीं ना कहीं वोट बैंक था, उसको लेकर के लोग राजनीतिक दल परेशान हैं। ये शिक्षा या समाज को लेकर के नहीं, उनको लोगों को लग रहा है कि इससे एक वर्ग, एक वोट बैंक जो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। क्योंकि जब देखिए, अगर हम पहले की बात करें, जब सपा सरकार थी तो उस समय उर्दू को अनिवार्य था, कई जगह नेम प्लेट लगी होती थी, उसमें हिंदी के साथ साथ उर्दू भी लिखा होता था। लेकिन इस बार जिस तरह से विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू को किनारे करते हुए, चाहे वो अवधी हो, बुंदेली हो, अंग्रेजी हो, तमाम भाषाओं का वो जिक्र किया, वो सब चीजें की, तो कहीं ना कहीं वो दर्द तो होगा ही, क्योंकि वो वोट बैंक उनका अपना है। और योगी आदित्यनाथ जी को भी मालूम है कि हमको क्या कहना है, क्या बोलना है। देखिए आप, जिस तरह से इधर विधानसभा के अंदर और पिछले सवा महीने में कुंभ के दौरान जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया राजनीतिक नेताओं के द्वारा, मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया होगा। ये कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को लेकर के एक अपना जो एक माहौल है उसको बचाए रखने के लिए, इसके पीछे मकसद तो वही है। अब हम बात कुछ भी कर ले, कि हम कहें कुछ भी कि ये अवधी भाषा की बात हो रही, और जो जिनको दर्द है उनको दर्द भी इसी का है, क्योंकि उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और चाहे कुंभ के माध्यम से, चाहे कुंभ की स्वच्छता के माध्यम से हो, चाहे वो भाषाओं के माध्यम से हो, तो कुल मिलाकर के राजनीतिक रोटियों को लेकर के ये सब चीजें चल रही हैं कि कैसे हम अपने वोट बैंक को, कैसे सनातन को, कैसे कुंभ को, विपक्ष जिस तरह से देखिए सवा महीने से कुंभ को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, भले ही उसका कोई असर नहीं हुआ। कुंभ में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, आज भी भीड़ बढ़ी हुई है। वहीं सरकार ने उसको लेकर के किस तरह से, चाहे गिद्ध, सुअर, पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजा, भले ही व्यंग के तौर पर नवाजा, तो ये एक बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। मुझे लगता है बहुत नीचे लेवल पे आकर के राजनीति हो रही है कि कैसे वोट बैंक को सहेजे रखा जाए। वोट बैंक को लेकर ये सारी चीजें की जा रही हैं। मैं आपके पास भी आऊंगी दिनेश जी, लेकिन पहले मैं पूजा जी के पास चली जाती हूँ। वो भी वोट बैंक के लिए ये सब कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये आप लोगों का कहना है कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण किया जा रहा है। और इधर ये भी आरोप लग रहे हैं कि अगर उर्दू को शामिल नहीं किया गया तो इतना दर्द क्यों हुआ आपको, क्या बाकी भाषाओं से समझा नहीं जा सकता, ये भी पूछा गया। और ये भी कहा गया कि इसको वो एजुकेशन से जोड़कर भी देख रहे हैं। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि उर्दू के लिए आपका ये पक्ष इसलिए भी है क्योंकि आपका वोट बैंक प्रभावित हो रहा है। जी मैडम, आप कह सकती हैं। पारुल जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। पहली बात तो ये आधी बात बताई जा रही है कि जो है समाजवादी पार्टी ने कहा कि उर्दू को शामिल किया जाए। समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जब बात चलती कि फ्लूर लैंग्वेज, यहाँ पे फ्लूर लैंग्वेज की बात हो रही है, फ्लूर लैंग्वेज इंग्लिश होगा, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने बोला कि जब इंग्लिश फ्लूर लैंग्वेज हो सकती है तो उर्दू और संस्कृत क्यों नहीं, इन्हें भी फ्लूर लैंग्वेज में शामिल किया जाए। और दूसरी बात पारुल जी, उर्दू जो है एक भाषा है और वो भारतीय भाषा है। ऐसा नहीं है कि जो है वो कहीं विदेश से आई हुई है या फिर जो है किसी एक धर्म की भाषा है, ऐसा भी नहीं है पारुल जी। अगर किसी धर्म की भाषा होती तो ईरान, इराक और दूसरे जो देशों में अगर मुस्लिम है जिसको जो है मुख्यमंत्री जी शो करना चाह रहे थे, उनकी जो है भाषा ये होती। अब दूसरी बात आ जाते हैं कि जो शिक्षा की बात चल रही है, मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि जो है हमने सबको शिक्षा देने की बात की, तो इनसे पूछिएगा कि जो है 2023-24 में 16,000 मदरसे बंद कर दिए गए, और जो देश में बंद है उनकी बात नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ। बंद कर दिए गए, उनके छात्रों को एलोकेट किए बिना कि अब वो छात्र जाएंगे कहाँ पे। अगर आप उनको बंद कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी थी, शिक्षा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहीं पे गलत चल रहा है, कुछ लीगल है, इलीगल है, आप बंद करिए, पर जो छात्र है उनकी गलती नहीं है, उनको आपको कहीं पे एलोकेट करना चाहिए था।
और अभी बात कर लीजिए तो हमारी सरकार के समय में जो है जो प्राथमिक विद्यालय थे उनमें जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी वो लगभग 1.5 लाख हुई थी, और इनकी सरकार में 50,000 हुए, और लगभग 5,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया। और अभी जो है इन्हीं के जब शिक्षा मंत्री थे संदीप जी थे तो उन्होंने वो बताया था कि 5 लाख जो है वैकेंसी है। हालांकि 5,000 आपने बंद किया 2017 के अभी बयान आया हुआ था, 5 साल हो गए, फिर उसके बाद में 5 साल होने को चले आए हैं, तो वैकेंसी बढ़ी होगी, पर आपने भर्तियां नहीं कराई। और अगर आप बात कर लेते हैं कि जो है शिक्षा की बात करें, आधुनिकता की बात कर रहे हैं, तो ये बता दें कि 70% जो है जो उत्तर प्रदेश के स्कूल है वहां पे कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं है, और 50% सरकारी स्कूल में तो लाइब्रेरी ही नहीं है। और जो बात कर ली जाए कि वैज्ञानिक जो होता है ना, वैज्ञानिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक विद्यालयों में 70% प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं या सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जिनमें जो है विज्ञान का लैब ही नहीं है। आप सदन में खड़े होकर के इस तरीके की जो है ध्रुवीकरण करने लग जाते हैं और कहते हैं शिक्षा की बात कर रहे हो, शिक्षा का इस तरीके से गिरा रखा हुआ है। और जिन छात्रों की मैं बेरोजगारी दर भी बताना चाहती हूँ कि बेरोजगारी दर भी जो है आपने बढ़ा रखी। 2024 में 11.5 है उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर, जो कि 2017 में 6.8 थी। तो ये तो आपने कार्य किया हुआ है। ठीक है दिनेश जी, ये सारी बातें अपनी पूजा जी ने जो कही हैं उस पर तो आप जवाब दीजिए ही, लेकिन वो ये भी पूछ रहे हैं कि उर्दू से इतनी बेरुखी क्यों? देखिए पारुल जी, असल में दिक्कत क्या है भाई, जब पूजा जी ने स्टार्ट किया बोलना तो हर जगह चली गई, देश में भी चली गई और विदेश में भी चली गई। उन्होंने कहा कि बाकी मुल्कों में जो है उर्दू नहीं चलती है, अरबी और फारसी चलती है, सारी चीजें कह रही थी कि लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी को ये पता होता कि विदेश के लोग भी आकर समाजवादी पार्टी को वोट कर सकते हैं तो अरबी और फारसी की बात हो करती, तो संस्कृत की बात नहीं कर सकते हैं। जो आप कह रही हैं ना, कहिए इनसे, इनके प्रवक्ता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस करें और कहें कि संस्कृत को भी जो है विधानसभा की भाषा बनाई जाए। नहीं करेंगे कहा, सिर्फ मेरे फिर आप बीच में झूठ मत बोलिए ना, झूठ बोल रहे हैं देती ना, मैं आपके बीच में बोल सकता था ही नहीं। पूजा भी अपनी अपनी बारी पर रख लीजिए मैडम, समय लिमिटेड होता है हमारे पास, अपनी अपनी बारी पर। आपको सदन में सुनाई नहीं दिया क्या? आप कह रहे हैं कि कर दीजिए, झूठ मत बोलिए, आप सत्य में बात करिए। आप महिला हैं, मैं आपका सम्मान कर चर्चा करनी मैं भी सम्मान करती हूं। बारी से पूजा जी बारी बारी से आपकी बारी हो गई, मैं लौटूंगी आपके पास। आप क्रॉस चेक कर लीजिए सारा, लिमिटेड समय मेरे पास। आपके सवालों का जवाब नहीं आ पाएगा ना फिर पूजा जी, सवाल आपने जो रखे हैं उनका जवाब भी तो चाहिए। ठीक है, रुकिए अभी दिनेश जी, कंप्लीट योर वर्ड्स। हाँ पारुल जी, मैं यही कह रहा था निवेदन कि अगर होते तो उसकी भी चर्चा करती है। नहीं, ये कभी वेद शास्त्र संस्कृत करे ना चर्चा, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, नहीं करेंगे। इनके नेता तो रामचरितमानस की प्रतियां को फाड़ने का काम करेंगे। मैं आता हूँ दूसरी बात, अभी ये दुनिया भर की बातें बता रही थी, कितने टीचर खाली हैं, इतने विद्यालय में कंप्यूटर नहीं, इतने विद्यालय में इंटरनेट नहीं है। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं बीच में पूछ सकता था कि जरा आप बता दीजिए आपके समय में कितने विद्यालय में कंप्यूटर था, कितने विद्यालय में इंटरनेट था? आज बढ़ी है संख्या कि नहीं बढ़ी? लेकिन इनको सिर्फ ना कि अल्पसंख्यक बच्चे जो मुसलमान बच्चे हैं कहीं डॉक्टर ना बन जाए, कहीं इंजीनियर ना बन जाए, कहीं पढ़ लिख के जागरूक ना बन जाए, सिर्फ जिनको ये वोट बैंक समझती हैं, कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पढ़ लिख कर जागरूक होकर तो नहीं चले जा रहे हैं। वो हो नहीं रहा है, वो कुदरती में नहीं हुआ। इनको चिंता यही है, ये दिल्ली के चुनाव में नहीं हुआ कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ पारुल जी, जरा पूजा जी से कहिए कि इनकी पार्टी के जो नेता है ना अखिलेश यादव, कहाँ गए थे पढ़ने? विदेश में अंग्रेजी में शिक्षा लेने गए थे कि कहीं उर्दू में लेने गए थे? पूजा जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को कह दीजिए, अगर इतना ही आपका प्रेम है, सचमुच उर्दू से प्रेम है, तो अपने बच्चों को मदरसों में दाखिला करा दें। मैं चुनौती देके कहता हूँ, आप पहले अगर आपको सचमुच उर्दू से प्यार है तो अपने बच्चों को आप मदरसे में उर्दू पढ़ने के लिए भेजिए। देखिए, वोट बैंक की राजनीति मत करिए, उनको विज्ञान पढ़ने दीजिए। ठीक है, सदन की लैंग्वेज अगर उर्दू नहीं होगी तो बच्चों के स्किल्स में डेवलपमेंट या उनकी पढ़ाई में विस्तार या उसमें बढ़ोतरी या क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे पाएंगे आप? ये लॉजिक बताइए। मुख्यमंत्री का पूरा नहीं लॉजिक बता रहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, आप एक लाइन उठा। उन्होंने कहा कि जिनको उस क्षेत्र में जाना है, जिनको मौलवी बनना है, जिनको धार्मिक शिक्षा देनी है, उर्दू पढ़े। लेकिन जिनको वैज्ञानिक बनना है, जिनको डॉक्टर बनना है, उनको आप पढ़ाएंगे, मौलवी बनाएंगे उनको। ये क्या छटपटाहट क्यों बताती है? उनको किसने कहा कि आप रोकिए? वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ नहीं रहे क्या उर्दू? लेकिन अगर आप चाहते हैं, जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, उनको भी आप कहेंगे नहीं, खुद अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में
जितने इनके यहाँ भी पारुल जी, पूजा जी भी बैठी हैं, हो सकता है परिवार एक के जो वर्ग को बच्चे का संदेश तो ना, देने की कोशिश तो नहीं हो रही है दिनेश? वोट बैंक कुछ नहीं, वोट, लेकिन वो समझ रहे हैं जिस वर्ग नहीं, को दोनों ही तरफ से, फोकस दोनों ही करना चाहती राजनीतिक हैं। दलों की तरफ से अपने अपने वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश तो नहीं हो रही है। पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, कोई भी ऐसा काम किया हो कि जो किसी वर्ग, जाति, मजहब और पंथ के नाम पर कोई योजना बनाई, तो फिर ये समझ नहीं आ रहा ना कि अगर सदन में भाषा एक और जुड़ जाती है और वो उर्दू जुड़ जाती है तो इससे उन बच्चों के पढ़ाई में कैसे उनकी क्वालिटी, पढ़ाई की क्वालिटी कैसे सुधरेगी, कैसे वो वैज्ञानिक बनेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे? ये लॉजिक समझ नहीं आया ना सर। पारुल जी, कल तो फिर मैं भाई तो कह रहा हूँ संस्कृत की बात आएगी, आप दूसरी भाषाओं को भी ले आएंगे, कहेंगे नहीं इसको भी पढ़ाइए। जो समय की मांग है, अभी समय की मांग बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल मेरे दर्शक बेहतर समझ गए, आपका जवाब उस पर नहीं आया, वो भी बेहतर समझ आ रहा है। पारुल जी 10 सेकंड और समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की और सनातन को हमेशा, अभी मैं जब आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मैं कुंभ क्षेत्र में बैठा हूँ, अभी भी किस तरह से इनके नेता कहने जा रहे, अभी संख्या नहीं जा रही, फिर कहने लग रही इतनी संख्या जा रही, व्यवस्था, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं इनको कहना क्या है। अभी आप देखिएगा जो उर्दू भी नहीं कहेंगे, सबसे ज्यादा राम नामी दुपट्टा ओढ़ के समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में कांग्रेस के राहुल गांधी की तरह, जैसे कोट के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहे थे ना, ये माता प्रसाद पांडे का उसी दिन का बयान है जब मातृभाषा की बात हो रही थी। उन्होंने कहा अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है और ना ही हमारी मातृभाषा है और ना ही संस्कृत भाषा है और ना ही स्थानीय बोली है। ये माता प्रसाद जी का बयान था। मैं आ रही हूँ पूजा जी, लंबा समय ले रहे हैं आप। हमारे वेदों की भाषा हमारी प्राचीन भाषा, हमारी संस्कृत है। जो आप कह रही थी उसको मैंने बता दिया। ये माता प्रसाद पांडे जी का इस पर बयान था कि संस्कृत भी हमारी बोली नहीं है। अभी आपने संस्कृत का जिक्र किया था। नहीं, उन्होंने संस्कृत जो है बोला था कि संस्कृत में जो है शामिल किया जाए। आप गूगल कर लीजिए, मैं वही बयान आपको बता रही हूँ। माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था ना ही हमारी बोली अंग्रेजी है, ना ही हमारी बोली अंग्रेजी है, ना ही हमारी मातृभाषा, संस्कृत भी हमारी भाषा नहीं है। हाँ, आप चाहे गूगल करके कर लीजिए या फिर कार्रवाई दे दीजिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने जब करेक्शन किया तब उन्होंने ये बात बोली कि आप संस्कृत भी जोड़ दीजिए, उर्दू भी जोड़ दीजिए, और डैमेज कंट्रोल का कोशिश थी। ठीक है, लेकिन सवाल ये है तिवारी जी कि इन सारी चीजों से क्या, जिस तरीके की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे वाकई क्या एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा? क्या वाकई जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक संदेश पहुंचेगा? आज हम देख रहे हैं लोग तकनीक का सहारा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों को पता है कहाँ क्या हो रहा है। तो या काम आ रही हैं ये चीजें, इस तरह की बातें? जी पारुल जी, देखिए मुझे लगता है अगर हम विकास की बात करेंगे, हम चंद्रमा पे पहुंचने की बात करेंगे, साइंटिस्ट नए प्रयोग की बात करेंगे, तो धार्मिक शिक्षा से तो ये सब चीजें संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको अंग्रेजी का महत्व रखना पड़ेगा। आज भी देख लीजिए, अगर हिंदी में गूगल में कुछ लिखिए, उसको देखिए, फिर इंग्लिश में लिखिए, तो बड़ा अंतर होता है। तो ये आज की आवश्यकता हो गई है। लेकिन सर एमपी में तो मेडिकल की एजुकेशन के लिए भी बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है। नहीं, ठीक है कि उससे लोग जो जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, कम से कम उनको एक अपनी भाषा का पढ़ तो सकते हैं, ये एक चीजें सहूलियत हो सकती है। लेकिन देखिए दिक्कत यहाँ हिंदी या उर्दू की नहीं है, दिक्कत वोट बैंक की है कि वोट बैंक कैसे कहीं पकड़े रखा जाए, खिसक ना जाए। क्योंकि आप ये देखिए ना, मसला असल दिखाने का कुछ और है और सोच और विचार उसके पीछे कुछ और है, जो बहुत तरीके से आपने समझाने की कोशिश की, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाने की कोशिश की। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, जहां कठमुल्ला शब्द निकला और सियासी फिजाओं में बवाल हो गया। अलग अलग जगहों से इसके मतलब निकलने लगे कि आखिर होता क्या है। मुस्लिमों से पूछा जाने लगा कि आपकी डिक्शनरी में ये वर्ड है क्या। लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर विवाद होता हुआ देख मोर्चा संभाला तो चारों खाने विपक्ष को चित कर दिया। उन्होंने बताया कि अगर वो राज्य के हर बच्चे को समान देखते हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, और उसकी एजुकेशन से रिलेटेड अगर ये ख्वाब देखते हैं कि वो भी वैज्ञानिक बने, वो भी वैज्ञानिक की पढ़ाई करे, वो भी टेक्नीशियन इंजीनियर बने और अच्छे कुछ पोजीशन पर पार्टिसिपेट करके अपने जीवन को संवार सके, तो उसमें वो समानता के साथ देख रहे हैं। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, ये आरोप योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया। विपक्ष का ये कहना है कि जो भाषा है उसमें अगर उर्दू भी जोड़ देंगे तो कई सारे लोग हैं उन्हें समझ में आएगा। कुल मिलाकर इसको ओवरऑल आप कवर इसको देखने की कोशिश करें कि स्टोरी के बाहर जो कवर कुछ और दिया हुआ है, स्टोरी कुछ और है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।